दोस्तों, नया साल अभी शुरू ही हुआ था कि कुछ लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आपका नया साल कैसा गुजरा है। कुछ लोगों ने तो 2 जनवरी को ही अगले दिन ही पूछा, फिर 3 को, 4 को। जनवरी का पहला पूरा हफ्ता जो है, लोग ये सवाल करते रहे कि नया साल कैसा गुजरा है। तो मैंने ज़्यादातर लोगों को यही जवाब दिया कि नया साल जो है वो अभी तो शुरू ही हुआ है, तो दिसंबर में पूछ लीजिएगा कि नया साल कैसा गुजरा है। कुछ लोगों को मैंने मजाक से कहा कि आप कहीं 2021 की बात तो नहीं कर रहे कि 2021 कैसा गुजरा है। तो फौरन उन्होंने मेरी जो गलती थी उसको दुरुस्त किया कि भाई 2021 तो जी गुजर गया है, वो कब का, कहाँ से नया साल है। हम तो नए साल की बात कर रहे हैं कि वो कैसा गुजरा है। तो मैं खामोश हो गया। दोस्तों, होता यह है कि हम बहुत दफ़ा ज़िंदगी में कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं। लोग पूछना असल में ये चाहते हैं कि नए साल की सेलिब्रेशंस जो है ना, वो कैसी रही हैं, और वो कह देते हैं कि नया साल कैसा गुजरा है। हालांकि नए साल को तो अभी ऑलमोस्ट 12 महीने पड़े होते हैं, एक हफ्ता ही या 1-2 दिन ही गुजरा होता है नए साल का। तो मैंने ऐसे ही ये बात की है। असल में मैं जिस बात पे आना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत सारी बातें हम ऐसी कहते हैं जो गलत है, लेकिन हमारा मतलब वो नहीं होता। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं सोशल डिस्टेंस, ये गलत है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि मैं अमेरिका में ये प्रोग्राम कर रहा हूं, आप इसे सुन रहे हैं पाकिस्तान में। कुछ मेरे दोस्त हैं जो कनाडा में, इंग्लैंड में और यूरोप में सुनते हैं, कुछ अमेरिका में भी सुन रहे होते हैं। अब मेरा और उनका और आप सबका जो है एक फिजिकल डिस्टेंस है, जिस्मानी तौर पे हम एक दूसरे से दूर बैठे हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस नहीं है। सोशली तो मैं और आप कनेक्टेड हैं, मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो ये सोशल डिस्टेंस नहीं है, ये फिजिकल डिस्टेंस है। अच्छा, एक और बात मैं जो करना चाहता हूं वो ये है कि बाज़-औक़ात हम कहते हैं कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। बड़ा पुराना मुहावरा है, आपने सुना होगा कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आते। तो एक बार जब आप कोई बात कह देते हैं तो फिर वो आप वापस नहीं ले सकते। होता यह है कि अगले बंदे को तसल्ली देने के लिए हम ये कह देते हैं कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। इसका मकसद असल में ये होता है कि जो आपने कहा होता है, आप उस पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं या एक तरह की मुआफ़ी मांगते हैं कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, हालांकि इंसान ऐसा कर नहीं सकता। दोस्तों, याद रखें कि जो जिस्म पे जख्म लगते हैं वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो लफ्ज़ों के जख्म होते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो पूरी उम्र जो है वो ठीक नहीं होते। तो कोशिश करें कि 2022 जो है इसका गोल बनाएं कि जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं तो अपने आप को कंट्रोल में रखें। बाज़ औक़ात हम इतने गुस्से में आ जाते हैं कि फिर हम बात करते हुए जो है वो सोचते नहीं हैं, जो मुंह में आता है वो कह देते हैं और अगले शख्स को बहुत ज़्यादा जो है वो हर्ट करते हैं। दोस्तों, कोशिश करें कि 2022 में ज़्यादा गोल ना बनाएं, चंद बनाएं और उन पे अमल करें। नरमी और शाइस्तगी से जो है वो गुफ्तगू करें। बहुत सारे लोग जो प्रोग्राम सुन रहे हैं बड़े समझदार हैं, अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं,
उम्र है, तजर्बा है, मुझे किसी को नसीहत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो नौजवान है या अगर कोई बड़ा भी इसमें शामिल होना चाहता है तो मैं कहूँगा कि गोल बनाएं कि नरमी से, शाइस्तगी से गुफ्तगू करें। एक बार किसी से मुस्कुरा के गुफ्तगू करने से, अच्छी तरह से हाल चाल पूछ लेने से बाज़-औक़ात आपको पता नहीं होता कि कोई शख्स कितनी तकलीफ से गुजर रहा होता है। बाज़-औक़ात उसको सिर्फ एक मीठे बोल की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें कि अपनी जो गुफ्तगू है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी बात करें, कम से कम किसी एक शख्स का दिन जो है उसको खूबसूरत कर दें अपने चंद लफ्ज़ों से। ये गोल जो है उसको ज़रूर बनाएं। हम बात कर रहे थे कि जब हम कहते हैं कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं तो इसका मतलब जो होता है वो मुआफ़ी मांगना होता है। मैंने बहुत दफ़ा सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि भी मैं इससे मुआफ़ी मंगवा के ही रहूंगा या मैंने उससे मुआफ़ी मंगवा के ही छोड़ी है। अच्छा, ये मुआफ़ी नहीं होती। मुआफ़ी का तल्लुक जो है ना वो इंसान के दिल से होता है। जब कोई बंदा रियली परेशान और पशेमान होता है कि हाँ यार, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, फिर वो मुआफ़ी मांगता है तो वो मुआफ़ी होती है। ज़बरदस्ती किसी से मुआफ़ी मंगवाना जो है ना वो कोई मुआफ़ी वाली बात नहीं होती, ये एक ज़बरदस्ती होती है। तो इससे आपकी अना को तस्कीन तो पहुंच जाती है, लेकिन हो सकता है बल्कि ज़्यादातर वाक़यात में अगले शख्स के अंदर आपके लिए और नफ़रत पैदा होती है जब आप किसी से ज़बरदस्ती मुआफ़ी मंगवाते हैं। दोबारा मैं पहली बात पे आता हूं कि कोशिश करें कि अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातों से किसी का दिन जो है वो खूबसूरत करें। मैं आपको अमेरिका का एक वाक़या बताता हूं कि एक दिन एक लड़की यहाँ पे एक कॉफ़ी का स्टोर है, स्टारबक्स कहते हैं उसको। वहाँ पे वो लड़की कॉफ़ी ख़रीद रही थी तो उसने बाहर एक आदमी को देखा, होमलेस, बेघर आदमी को, बिखरे हुए बाल, गंदे कपड़े। वो भी काफ़ी लेने अंदर आया और जब वो ख़रीदने लगा तो उसके पास पैसे कम निकले तो वो बाहर चला गया और धूप में बैठ गया। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। उस लड़की ने इस चीज़ को देख लिया। तो वो इतनी उम्र की नहीं थी, कोई 19-20 साल की। तो वो उस होमलेस बंदे के पास गई और उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उस होमलेस ने, बेघर ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। तो उसने कहा चलो आओ, मैं तुम्हें कॉफ़ी ले देती हूँ। तो वो अंदर गई और उसने उसके लिए कॉफ़ी ख़रीदी और फिर उससे पूछा कि तुम्हें ब्रेकफास्ट भी चाहिए। तो उसने उसको नाश्ता भी ख़रीद दिया और इतना कह के वो दूसरे टेबल पर कॉफ़ी पीने बैठ गई और ये बंदा नाश्ता करने लग गया। और फिर उसने पर्ची पे कुछ लिखा और उस लड़की के टेबल पे छोड़ के तो बाहर चला गया। दोस्तों, वो होमलेस बंदा जो था वो सोच रहा था कि उसने आज खुदकुशी कर लेनी है। उसने लड़की के लिए जो नोट छोड़ा उस पे ये लिखा था, उसने लिखा था कि मैं पिछले एक हफ्ते से बहुत बुरे हालात का शिकार हूं, मेरी फैमिली मेरे साथ बात नहीं करती, मेरा इंसानियत से वैसे ही यकीन उठ गया था और आज मैंने कहा कि चलो मैं एक बार और देखता हूं कि क्या वाकई दुनिया में इंसानियत है या नहीं। तो कहता है मेरे पास कॉफ़ी ख़रीदने के पैसे नहीं थे और जब मैं पूरे पैसे नहीं दे सका तो मुझे वापस कर दिया गया। तो उसने कहा कि आज तुमने मेरे लिए कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट ख़रीद के मेरा फिर इंसानियत पे यकीन जो है वो पुख्ता कर दिया है कि दुनिया में अब भी अच्छे लोग हैं, तो मैं खुदकुशी नहीं करूँगा। दोस्तों, आज का ख्याल यही था। हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो दुखों का, बीमारियों का, मुसीबतों का, तकलीफ़ों का शिकार है। आपके अच्छे अल्फाज किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। दुआओं और वफ़ाओं के साथ आपका दोस्त, आपका भाई आसिम खन्ना।